कहानी की शुरुआत एक खुशहाल और संतुष्ट कौवे से होती है जो जंगल में बिना किसी विशेष इच्छाओं के रहता है। वह अपनी साधारण जिंदगी में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है। एक दिन कौवा जंगल में एक सुंदर हंस को देखता है। उसकी सफेद सुंदरता को देखकर कौवे को यह लगता है कि हंस सबसे सुंदर और सबसे खुश जीव होगा। अब कौवे में असंतोष पैदा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उतना सुंदर नहीं है। कौवा हंस से जाकर पूछता है कि वह सबसे खुश होगा क्योंकि वह इतना सुंदर और सफेद है। हंस जवाब देता है कि पहले वह खुद को खुश मानता था, लेकिन जब उसने तोते को देखा तो उसने सोचा कि तोता और अधिक सुंदर और रंगीन है। हंस अब उतना खुश नहीं है। अब कौवा तोते से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह सबसे खुश है। तोता बताता है कि वह पहले खुश था, लेकिन उसने मोर को देखा जो उससे भी ज्यादा रंगीन और सुंदर है। अब तोता भी उतना खुश नहीं है। आखिरकार कौवा मोर से मिलने जाता है जो रंग बिरंगा और बहुत सुंदर है। उसे देखकर लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं। कौवा मोर से पूछता है कि वह तो दुनिया का सबसे सुंदर और खुश जीव होगा। मोर दुखी होकर जवाब देता है कि उसकी सुंदरता के कारण ही उसे चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है। वह अब स्वतंत्र नहीं है। इसके विपरीत कौवा जहाँ चाहे उड़ सकता है और स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जी सकता है। मोर बताता है कि असली खुशी स्वतंत्रता में है, न कि केवल सुंदरता में। कौवे को अब यह एहसास होता है कि सच्ची खुशी संतोष में है। उसे अपनी स्वतंत्रता और सादगी में संतोष मिलता है, जो मोर के पास नहीं है। वह समझता है कि तुलना करने से केवल असंतोष पैदा होता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में अनोखी चीजें होती हैं और सच्चा सुख अपने गुणों को पहचानने और सराहने में है। इस प्रकार यह पूरी कहानी एक एक सीन में यह संदेश देती है कि संतोष और खुशी दूसरों से तुलना में नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं और स्वतंत्रता में होती है।